नमस्ते दोस्तों। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक गीता का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे सामने रखता है। गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्रोध के परिणामों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि क्रोध केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसका सिंपल मतलब है, गुस्से से कंफ्यूजन होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता। हम सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। यह कंफ्यूजन हमें और भी अधिक परेशान करता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। कंफ्यूजन से याददाश्त कमजोर होती है। जब हमारा मन उलझन में होता है तो हम महत्वपूर्ण चीजें भूलने लगते हैं। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और हम छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रख पाते। यह स्थिति हमें और भी अधिक तनाव में डाल देती है। याददाश्त कमजोर होने से बुद्धि खराब होती है। जब हम चीजें भूलने लगते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते और गलतियां करने लगते हैं। यह हमारी बुद्धि को कमजोर कर देता है और हम सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते, और बुद्धि खराब होने से इंसान का डाउनफॉल होता है। जब हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है तो हम अपने जीवन में सही दिशा नहीं चुन पाते। हम गलत रास्तों पर चलने लगते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये श्लोक हमें वार्निंग देता है कि गुस्सा बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज है। यह हमें यह समझाता है कि क्रोध केवल हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को भी नष्ट कर सकता है। हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांत मन से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे मन को खराब करता है और हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने जीवन के उजाले को खो देते हैं और अंधकार में डूब जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध से कुछ भी अच्छा नहीं होता और हमें इसे अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 63 से लिया गया है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने में असमर्थ हैं और उनका मन कंफ्यूज्ड है। वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि क्रोध, मोह, लोभ जैसे नेगेटिव इमोशंस इंसान को उसके गोल से भटका देते हैं। ये भावनाएं हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से दूर ले जाती हैं और हमें भ्रमित कर देती हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि लाइफ के हर मोड़ पर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। गीता के श्लोक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार गीता का ज्ञान हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अंत में गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकें। क्रोध एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
यह एक अदृश्य जाल है जो हमारे मन और आत्मा को जकड़ लेता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने आप को इस जाल में फंसा हुआ पाते हैं और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे मन और शरीर दोनों को नष्ट कर देता है। क्रोध का असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है, हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है और हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन को बढ़ा देता है। यह हमारे मन को भी अशांत कर देता है, जिससे हम चिंतित और उदास महसूस करते हैं। गुस्से में हम अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। क्रोध के क्षणों में हम अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम ऐसी बातें कह सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। यह हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव और समस्याएं पैदा करता है। हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी इज्जत खराब होती है और हम खुद को और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध हमारे प्रियजनों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह हमारे दोस्तों और परिवार के साथ हमारे संबंधों में दरार डाल सकता है। हम अपने प्रियजनों को चोट पहुंचा सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। क्रोध हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है और हमें शांति से वंचित करता है। यह हमारे मन की शांति को छीन लेता है और हमें अशांत और असंतुष्ट बना देता है। लेकिन अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि क्रोध का जाल हमें केवल नुकसान पहुंचाता है और हमें इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब क्रोध हमारे मन में घर कर लेता है तो हमारा मन कंफ्यूज्ड हो जाता है। हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। ये कंफ्यूजन हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और हम खुद को और प्रॉब्लम्स में डाल लेते हैं। गुस्से के कारण हम अपने गोल से भटक जाते हैं और लाइफ में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। खोई हुई स्मृति, भटका हुआ ज्ञान। गुस्से के कारण हमारी याददाश्त भी प्रभावित होती है। हम अपने अच्छे संस्कार भूल जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं। हम अपने प्रियजनों को दुख पहुंचाते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रोध के कारण हम अपने नॉलेज का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमारा मन अशांत रहता है और हम किसी भी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। विनाश की ओर। अगर हम गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो यह हमें विनाश की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबको जलाकर राख कर देती है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है। आत्मनियंत्रण की शक्ति। गुस्से से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने मन को वश में रखना सीखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें खुद को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। हम गहरी सांस ले सकते हैं, ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं या कुछ देर के लिए उस जगह से हट सकते हैं। धैर्य का मार्ग। धैर्य गुस्से का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। हमें लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। शांति की खोज। हमें अपने जीवन में शांति की तलाश करनी चाहिए। शांति हमें क्रोध, मोह, लोभ जैसे नेगेटिव इमोशन से दूर रखती है। हम मेडिटेशन, योग, प्रार्थना जैसे अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। संयम से जीवन की विजय। संयम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रखते हैं तो हम गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। संयम से हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आइए हम इन टीचिंग्स को अपनाएं और एक बेहतर फ्यूचर के लिए प्रयास करें।
धन्यवाद।